सतो मा सत्यम तमसो मा ज्योतिर्मृत्युर्मृतम्। तो रात्रि संवत्सरात से 87 नंबर सूत्र में दो सिद्धियां थोड़ी सी कठिन है। अह शब्द से संबंधित रात्रि अह संवत्सरांत वाले शब्द से निर्वृत्त आदि अर्थों में ख होता है, विकल्प से पक्ष में ठ होता है। द्विरात्रिणा त्रैरात्रिका, त्रिरात्रिणा त्रैरात्रिका, द्विसंवत्सरेण द्विसंवत्सरिका, संख्या संवत्सर संख्यस्य च। संख्या से उत्तर द्विसंवत्सरीण, यहाँ तो ख है और जब ख होगा इतने तत्ते परे होगा तो उत्तर पर वृद्धि हो जाएगी। द्विसंवत्सरिका त्रिसंवत्सरिका। अब मैं आता हूँ अहन शब्द वाला, अहन अंत वाला। तो द्वैयन्निका, द्वैयन्निका में द्वि अहन ऐसा शब्द है और ठक प्रत्यय किया। तो यहाँ पर द्वि अहन शब्द है ना, तो राजा से की बेस्ट टच प्राप्त होता है। तो टच जो है टच क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये प्रश्न है। द्वि अहन राजा सखी बेस्ट टच, राजन अहन सखी शब्दांत तत्पुरुष से टच होता है, तो यहाँ टच क्यों नहीं हो रहा। तो एक ही उत्तर है, समासांत विधेर अनित्यत्व। समासांत प्रकरण है ना, महाविभाषा समर्थानाम प्रथमाद्वा जो है 5वें अध्याय के तीसरे पाद वाह की अनुवृत्ति जो है ना, कहाँ तक वाह की अनुवृत्ति, समर्थानाम प्रथमाद्वा सूत्र पर देखते हैं। चौथे अध्याय का 30 पहला पद 5-3-1 तक दिखा रखी। तो आगे तो माँ विभाषा नहीं है, तो विकल्प नित्य प्रत्यय प्रियति जात्यंतः समासांताश्च नित्य प्रत्ययों में है ये। ब्रियति जात्यंत 5वें अध्याय में जात्यंतर 6 बंधुनी, ये कहाँ है।
नो ब्रियता आच्छादने। और 6 7 पांचवें देगी चौथे पाद का 6 7 8 9 4 सूत्र है ये। ये 4 सूत्र और समासांत प्रकरण नित्य में गिने 5 4 6 प्रियत्या आच्छादने असड़क शासित आशितंगवलम कर्मालम पुरुषोत्तर पदार्थ विभाषण से अधिक स्त्रियां जातंता 6 बंधुनी। ये नित्य प्रत्यय होते हैं। और इधर समासांत जो 68 नंबर सूत्र है 5 4 68 यहाँ से लेकर के और समाप्ति तक इनमें नित्य नित्य होते हैं। समासांत प्रत्यय भी नित्य होते हैं। तो राजा से टच क्यों नहीं हो रहा, ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तो इसका उत्तर दिया कि इसलिए नहीं होता कि समासांत विधि को अनित्य माना गया है। ज्ञापक सिद्ध परिभाषा है ये, समासांत विधि अनित्य। एक ज्ञापक है, 2 जगह से ज्ञापित किया जाता है। समासांत विधि अनित्य होती है। प्रत्येरस्वाद तत्पुरुष ऐसा कुछ है। समासांत विधि अनित्य। समासांत कितने नंबर? 74 परिभाषा। विभाषा समासांतो भवति। प्रत्येरस्वादस् तत्पुरुषे तत्पुरुष समासे प्रत्यय परेषां अंशु आदीनाम् उत्तर पदन्तोदात्तं विधीयते। राजन शब्दोपि अंशवादी गणे पठ्यते। तत्र प्रति शब्दस्य राजन शब्देन सह समासे राजा सखी बेष्टच इति समासान्ते टचि सति। समासांत टच होगा तो चिता सूत्र से अंतोदात्त सिद्धि है। तो फिर पुनः राजन शब्द का अंतोदात्त के लिए अंशवादी गण में पाठ क्यों कर रहे हैं? तो फिर ज्ञापक बन गया। व्यर्थ होकर के ज्ञापक होता है ना। अंशवादी गणे राजन शब्द से पाठ हो व्यर्थी पूरी ज्ञापयति। व्यर्थ होकर के ज्ञापित कैसे करते हैं? क्योंकि एक तरफ जैसा हम देख रहे हैं वैसा तो व्यर्थ लग रहा है, पर दूसरी तरफ ऐसा देखते हैं कि आचार्य तो सर्वज्ञ कल्प हैं, उनके द्वारा कोई गलती हो नहीं सकती है। मतलब भूल चूक में ऐसा हो गया, ऐसा तो मान नहीं सकते। तो फिर कोई अभिप्राय उनका ध्वनित होता है, जो कि उन्होंने जानबूझ करके राजन शब्द को वहां पढ़ करके कुछ बात कह दी है इनडायरेक्ट वे में। और वो बात ये कही कि समासांत विधि अनित्य होती है, इसलिए मैंने राजन शब्द को यहाँ। जब राजन शब्द से टच नहीं होगा तो अंतोदात्त प्राप्त नहीं था। उसके लिए प्रत्येरस्व, ये जो सूत्र है प्रत्येरन स्वाद तत्पुरुषे, ये अंतोदात्त करेगा। प्रति है पंचमी है, प्रति से परे अनुस्वादी गण में पड़े हुए जो शब्द हैं वो अंतोदात्त होते हैं। तो कहते हैं राजन शब्द भी पढ़ा है, और राजन शब्द जो है वो टच प्रत्यांत होने से अंतोदात्त तो अपने आप ही है, चित्त अंतोदात्त। तो फिर इसको क्यों पढ़ रहे हैं? फिर भी पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आचार्य देख रहे हैं कि समासांत विधि अनित्य है, कदाचित टच नहीं होगा तब कैसे होगा अंतोदात्त। टच हो जाएगा तब तो ठीक है, पर टच नहीं होगा तब। बोले टच कैसे नहीं होगा? टच तो नित्य कहा है। तो बोले यही
आचार्य का अभिप्राय यहाँ पर प्रकट होता है कि टच जो है वो विकल्प से होता है। विकल्प तो नहीं कहा है, पर इस व्यवहार से पता लगता है कि टच विकल्प से होता है। और भी एक ज्ञापक है, प्रतिराजा मतलब शब्द बनेगा ना, द्वंद्वधातु हो जाएगा। टच होगा तब तो प्रतिराजा नहीं बनता, प्रतिराज, प्रतिराजम क्या बनेगा, प्रतिराज, प्रतिराज बनेगा। द्वित्रिभ्याम पादन मूर्सु बहुप्रिय हो, वहां भी ये द्विर्बद्धम सुबद्धम इस न्याय से ये बात ज्ञापित की गई है। वहां बहुव्रीहि समास में द्वित्रिपूर्वक मूर्धन शब्द को अंतोदात्त कहा है। अस्मिन् सूत्रे अकृत समासांतस्य मूर्धन शब्दस्य उपादान लिंगम। इस सूत्र में बिना समासांत किए मूर्धन शब्द का जो ग्रहण किया है ये लिंग बन रहा है, ज्ञापक बन रहा है। नित्य ही समासांते यथा पादिति ददिति पादस्य लोको अस्त्यादिभ्य वैसी दंत से कृत समासांतो निर्दिष्ट तथा मूर्धन शब्दों भी द्वित्रिभ्याम समूर्धन कृत समासांतो निर्दिष्ट। जैसे पाद शब्द को पादस लोको अस्त्यादिभ्य वैसी दंत से दत्री ये समासांत निर्दिष्ट है। द्वित्रिभ्याम पाद दन मूर्ध प्रभृतिषु तीन शब्द है। पाद दन, दन दन नहीं है, दत्त है, तय को न हो रहा है, यरोन्नास के नासिक हुआ। पाद दत्त, दत्त के तय को न हो गया, पाद दत्त मूर्ध। तो जैसे पाद और दत्त शब्द जो है समासांत निर्दिष्ट है सूत्र में, तो मूर्ध शब्द भी द्वित्रिभ्याम समूर्धना कृत समासांत मानना चाहिए। कृत समासांत का मतलब समासांत हुआ शय प्रत्यांत, ततश्च मूर्धेषु निर्देश करना चाहिए था आचार्य को। मूर्ध शब्द जो है कृत समासांत होगा तो मूर्ध अकारांत हो जाएगा, अकारांत हो जाएगा तो अकारांत होगा तो मूर्धेषु, रामेशु की तरह मूर्धेषु सप्तमी में द्वित्रिभ्याम पाद दन मूर्धेषु ऐसा सूत्र बनना चाहिए था। मूर्धेषु तथा तथा च अकृत समासान निर्देश, जो अकृत समासान निर्देश किया है मूर्ध शब्द को बिना समासांत किए पढ़ा है, इसका मतलब आचार्य का ये अभिप्राय ध्वनित हो रहा है कि समासांत विधि अनित्य है। तो द्विमूर्धा त्रिमूर्धा यहाँ अंतोदात हो जाएगा। समासांत प्रत्यय नहीं हुआ, द्विमूर्धा त्रिमूर्धा तो समासांत उदात हो जाएगा। तय प्रत्यय में तो अंतोदात अपने आप ही हो जाता। ये वाला ज्ञापक समझ में आया। द्वित्रिभ्याम पाद दन मूर्ध तीन शब्द हैं, पाद दन दत्त और मूर्ध। तो बहुव्रीहि समास में दो मूर्धा हैं जिसके, तीन मूर्धा हैं जिसके, ऐसा समास। द्वित्रिपूर्वाद मूर्धन शब्द से अंतोदात्तत्व विधीयते। मूर्ध शब्द को अंतोदात कर रहे हैं इस सूत्र में। अकृत समासांत से मूर्धन शब्द से उपादानम लिंगम। नित्य ही समासांत, यदि समासांत नित्य हो तो पाद दत्त पादस लोकोस्त्यादिभ्य वैसी दंत कृत समासांतो निर्दिष्टो तथा मूर्ध शब्दों की द्वित्रिभ्याम समूर्धना इति कृत समासांतो निर्दिष्ट स्यात्। तो मूर्धेषु निर्देश बनेगा। जब कृत समासांत होगा तो मूर्धसु नहीं बनेगा, मूर्धेषु बनेगा। सूत्र देखिए क्या पढ़ा है, 6-2-196। द्वित्रिभ्याम मूर्धसु पढ़ा है। यदि कृत समासान निर्देश होगा तो मूर्धेषु पढ़ेंगे। मूर्धसु तो मूर्धन शब्द पढ़ा है, न का लोप हो गया। जैसे राजसु बनता है वैसे मूर्धसु बन गया, न का लोप हो गया पद संज्ञा होकर। यदि कृत समासान निर्देश हो
तो मूर्धसु नहीं बन सकता है, मूर्धेषु बनेगा। तो इससे भी यही पता लगता है समासांत विधि अनित्य होती है। तो यहाँ पर भी जो हमारा हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो अह शब्दांत द्व्य अहीना, द्वि आगे अहन, टच नहीं हुआ यहाँ। द्वि अहन शब्द में ये प्रत्यय हो गया, है प्रत्यय हो गया, और नस तद्धिते तीलोक हो गया, बन गया द्विहीन। अहन के अन भाग का लोग। और द्वय्यन्निका में कैसे हुआ? नैवाभ्याम से वृद्धि होगी, एच वृद्धि प्रतिषेध हो गया और एच आगम हो गया। द्वि अहन और आगे प्रत्यय है, क्या प्रत्यय हुआ? ठय, और ठय को ठस्से का से एक हो गया। और अन्नो अन्न एतेभ्य, अन्नस टखोरे, द्वयन्निका कैसे बना? द्वयन्निका, द्वि अहन इक्वलिटी को ये हो गया, तो ऐसा बनेगा। और ये वही निकट है कोई, और यहाँ पर एनो अन्न एतेभ्य, यहाँ ऐचागम हो गया। मैं वैयाकरण जैसे बनता है, द्वयन्निका, और आगे अहन शब्द को नस्त देते, टी लोग क्यों नहीं हो रहा? सूत्र की बात कर रहा हूं मैं तो। अन्नस टकोरे नियम कर रहा है। नस तद्धिते टी लोग तो प्राप्ति है, तद्धित परे रहते नकारांत के टी भाग का लोप होता है। लेकिन वहीं पर एक सूत्र है, अन्नस टकोरे, भस्य प्रकरण का सूत्र है। भस्य प्रकरण देखिए। अन्नस टकोरे क्या कह रहा है? अहन शब्द को ट और ख के पर रहते ही टी लोप होता है। तो ये ट ख कहाँ है? द्व्य अहीना, यहाँ तो हो ही गया। ख प्रत्यय में तो टी लोप हो ही गया, पर ठ में नहीं होता। नस्तदिते तो प्राप्त है, पर नियम सूत्राणाम निषेधे तात्पर्य, नियम सूत्र जो है निषेध कर देते हैं। तो अन भाग का लोग प्राप्त है। अन्नस टकोरे नियम के कारण से
फिर क्या हुआ, विलोप तो हुआ नहीं, अलोपोना हो गया। अनंत वैसंज्ञ के आकार का लोप होता है, अहन के है में जो आकार है ना उसका लोप हो गया, अल्लोपोना। तो इस तरह से द्वयनिका बन गया। द्वयनिका सिद्धि थोड़ी सी थी जो बता दी। द्वयनिका में एक बात तो ये कुछ होती है कि राजा से व्यष्ट टच क्यों नहीं हो रहा, समासांत विधि अनित्य है, ये उत्तर होगा। दूसरी बात ये होती है कि नष्ट अद्वितीय क्यों नहीं हो रहा, तो कहेंगे नष्ट अकोरे नियम के कारण। फिर ये तीसरी बात ये है कि आकार कैसे हट रहा है, तो कहेंगे अल्लोपोना। तीन बातें। और आदि एच में ऐचागम चौथी बात कह सकते हैं। तो द्वयनिका में मुख्य मुख्य चार स्टेप में शब्द सिद्ध हो जाएगा। चार सूत्रों का ध्यान रखना पड़ेगा, चार बातों का। वर्षालुप्त दिगो की अनुवृत्ति आ रही है, वर्षांता दिगो निर्वृत्त आदि अर्थेषु विकल्प से ख, विकल्पेन ख प्रत्यय भवति पक्ष में ठे, तयोश्च वाल भवति। तयोश्च मानी है और ठे का विकल्प से लुक होता है। एवं त्रीणि रूपाणि भवन्ति द्विवर्षिणो व्याधि, और ठे होगा द्विवार्षिका, और विकल्प से लुक होता है तो पक्ष में लुक द्विवर्ष है। वाकी वाक है प्रत्यय भवति पक्षे ठे, तयोश्च वालुक भवति। चित्वति नित्यम कहा है, वर्षस्या भविष्यति इति उत्तर पद द्विवार्षिक है। भविष्यत को छोड़कर वर्ष शब्द को उत्तर पद वृद्धि होती है। और यदि भविष्यत अर्थ होगा तो ये त्रैवार्षिक कार्यक्रम है, त्रिवार्षिक नहीं बनेगा, त्रैवार्षिक कार्यक्रम है। ये हमारा पढ़ने पढ़ाने का द्विवार्षिक द्वैवार्षिक कार्यक्रम है या त्रैवार्षिक कार्यक्रम है। ये द्विवार्षिक भूतकाल में हो जाएगा, वृत्त अर्थ में हो जाएगा, अधिष्ठ में हो जाएगा, निर्वृत्त में हो जाएगा। पर भविष्यत पांच अर्थ है ना, एक तो निर्वृत्त अर्थ है, एक अधिष्ठ, एक भृत, एक भूत, एक भावी। तो ये भावी अर्थ में द्वैवार्षिक त्रैवार्षिक शब्द मिलेंगे। वर्षस्या भविष्यति इति उत्तर पद वृत्ति। भाविनी तु त्रैवर्षिकः।
चित्तवती नित्यम, चित्तवती का मतलब होता है चेतन। हम्म, क्या है? चित्तवती प्रत्यार्थ विधे वर्ष शब्दांता दिगो निर्वृत्तादिषु अर्थेषु उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य नित्यं लुक् भवति। पूर्वेण विकल्पे प्राप्ते वचनम, विकल्प में नित्य कर दिया, द्विवर्षोद्धार का है। 2 वर्ष का बच्चा द्विवर्ष है, द्विवार्षिक है, शब्द नहीं बनता है। किसी की उम्र बताएं। जैसे हम यूं कहें कि 60 साल का है तो 60 वर्ष है, 60 वार्षिक नहीं बोलते, 60 वर्ष है। चित्रवती नित्यम से लुक हो गया है। ये 5 अर्थ चल रहे हैं, इनमें से चित्रवती नित्यम, नित्यम लुक होती कथम वर्षस्य भविष्यति इत्यत्र वक्ष्यति। कहते हैं ये वहां पर तो ये कहेंगे वर्षस्य भविष्यति 7वें अध्याय के दूसरे पाद में, तीसरे पाद में 7:3 में कि 2 वर्षे अधिष्टो वृतो वा कर्म करिष्यति द्विवार्षिको मनुष्य। नित्य लुक होगा तो अधिष्ट वृतयोर उत्पन्न चित्तवती श्रवणम उत्पद्यते। ये कैसे प्रयोग होगा? 2 वर्षे अधिष्ट वृतो वा कर्म करिष्यति। अधिष्ट का मतलब किसी सम्मानित व्यक्ति को किसी कोई काम के लिए जब नियुक्त करते हैं कि आप हमारे यहाँ यज्ञ करवाइए, आप हमारे यहाँ पढ़ाइए, तो ये जो है अधिष्ट कहलाता है। 2 वर्षे अधिष्ट हो, या किसी को नौकर रखते हैं तो भृत्य कहलाता है। भृत्य शब्द अलग है, भृत्य, भृत्य तो नौकर कहते हैं, भृत्य माने वो पैसे दे करके किसी को अपॉइंट करना। वृतो व कर्म करिष्यति द्विवार्षिको मनुष्य नहीं नित्य लुकी अधिष्ट वृतयोरुत्पन्न चित्तवती श्रवणं पद्यते। एवं तरी भूते उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुगिष्यते न सर्वत्र। भूत में जो उत्पन्न प्रत्यय है उसका लुक चाहते हैं, सब जगह नहीं चाहते। वेदत से नित्य ग्रहण लभ्यते। तत्र नित्य ग्रहणम विशिष्टे अर्थे नित्यम लुग यथा स्यात्। विशिष्ट अर्थ में लुक हो, सपुनर्विशिष्ट अर्थ भूते व्याख्यान, व्याख्यान से ये है कि ये जो जितने भी अर्थ है ना, वृत्त भूत भावी निर्वृत्त, इनमें से जो अधिष्ठ आदि अर्थ है ना, उनमें तो विकल्प से ही होगा। केवल भूत में ही नित्य है ये चित्तवती नित्यम। हाँ, कई सारे अर्थ है ना, तो व्याख्यान से ऐसा कहेंगे। सब जगह नहीं, वही चाहते हैं। भूते उत्पन्न प्रत्यक्ष लुगिष्यते, नित्य ग्रहण से ही ये बात निकाल रहे हैं। आरंभ सामर्थ्य से ही नित्य लुक है अपने आप। मान लीजिए वर्षा लुक चाहे चित्तवती, इतना ही कह देते तो आरंभ सामर्थ्य से ही नित्य होता। तो नित्य ग्रहणम विशिष्ट अर्थ है, नित्य नित्यम लोग यथा स्यात्, विशिष्ट अर्थ। और वो विशिष्ट अर्थ क्या है? भूते। तेन अधिष्ट आदिषु पूर्वेण विभाषा अधिष्ट आदि में तो
मेरा पहली बार ध्यान गया है, ऐसे कर रहे हैं ये। 4 में से 5 में से केवल भूत अर्थ में चित्त प्रतिनिधित्व लगता है, अधिष्ट आदि में नहीं होता है। द्विवार्षिको मनुष्य, द्विवर्षो मनुष्य, किसी आदमी को 2 साल के लिए नियुक्त किया है तो द्विवर्ष है ऐसा बनना चाहिए था। यदि नित्य होता है तो द्विवार्षिक है भी बन जाता है। द्विवर्ष, वार्षिक है, द्विवर्ष दोनों हो जाएंगे वहां तो अधिष्ट अर्थ में। और चित्तवती लेकिन द्विवर्षिणो व्याधि, द्विवार्षिको व्याधि। द्विवर्ष की बीमारी है, वर्षस्य भविष्यति। षष्टिका षष्टिरात्रेण पच्यन्ते, षष्टिक शब्दों निपात्यते बहुवचनम अतंत्रम। बहुवचन प्रधान नहीं है यहाँ, अतंत्र माने अप्रधान में। षष्टि का जो शब्द बना, षष्टि रात्रेण पच्यन्ते इस अर्थ में होता है 60 दिन में जो पक जाते हैं धान, उसको साष्टिक कहते हैं। चावल विशेष प्रकार के धान होते हैं, 60 दिन में पक जाते हैं। रात्रि शब्द से चलो पर षष्टि रात्रि पच्यन्ते, षष्टि का संजय ऐसा धान्य विशेष तेन मुद्गादि स्वाति प्रसंग। मुद्गादि में अपनी व्याप्ति नहीं होती। जैसे कोई कहे मूंग भी तो 60 दिन में ही पकते हैं, तो साष्टिक मूंग भी हो जाएंगे? बोल नहीं, संज्ञा है ये, धान्य विशेष की संज्ञा है। और क्या कह रहे हैं? वत्सरांतात छंदसी, वत्सर अंत वाले प्रातिपदिक से निर्वृत्त आदि अर्थों में छंद से विषय 6 प्रत्यय होती। वत्सर अंत वाला जो शब्द हो ना, इदवत्सर, इदावत्सर, इदवत्सर इदावत्सर शब्द पंचवर्षे युगे द्वयोर्वर्षयोः संचय। और ऐसी तरह संवत्सर परिवत्सर शब्द होती। इदवत्सर और इदावत्सर शब्द पंचवर्षे युगे, 5 वर्ष के युग में 2 वर्षों की संज्ञा है। पंचवर्षे युगे 2 वर्षों की संज्ञा जो होगी, बीच के 2 वर्ष होंगे, कौन से होंगे पता नहीं चल रहा। इदवत्सरीय एक अपवाद, संपरिपूर्वक खेचे, संपूर्वक परिपूर्वक वत्सरांतात संधि विषय निर्वृत्त आदि स्वर्देषु खर प्रत्यो भवति चकारात् छश्च संवत्सरीण परिवत्सरीण, संवत्सरीय परिवत्सरीय। तेन परिचय लब्ध कार्य सुपरम।
तेनिधि तृतीया समर्थात कालवाची न प्रातिपदिका परिचयी लभ्य और कार्य और सुकर इत्येतेषु अर्थेषु ठः प्रत्ययो भवति। मासेन परिचय्य शक्यते जेतुं मासिको व्याधि। संवत्सरिको व्याधि मासेन लभ्य मासिको पट। मासेन कार्यं मासिकं चांद्रायणं मासेन सुकरो मासिका प्रासाद। कालवाची में कहाँ से आ रहा है? कालात कालात पीछे है ना, दे देखो। विद्या समर्थ कालवाची से परिचय लभ्य कार्य और सुकर इन अर्थ में ठहर होता है। मासेन परिचय शक्यते जेतुम। मासेन परिचय का मतलब जो एक महीने में काबू जा सकता है जिस व्याधि पर। मासिक व्याधि सांवत्सरिको व्याधि मासेन लभ्य एक महीने में जो वस्त्र तैयार होकर के आ जाएगा। मासिको पट एक महीने में प्राप्त किया जा सकता है। ऑर्डर देने के बाद एक महीना लगेगा। इसी तरह मासेन कार्यम एक महीने में पूरा होगा। मासिकम चांद्रायणम चांद्रायण व्रत का नाम है। इसकी चंद्रमा की गति से एक एक ग्रास बढ़ाते जाएंगे, एक एक ग्रास कम करते जाएंगे। मतलब पहले कम करेंगे फिर बढ़ाते जाएंगे। आज नॉर्मल स्थिति में है तो फिर घटाना क्या पूर्णिमा के बाद पूर्णिमा से शुरू करते हैं या पूर्णिमा से तो घटाएंगे कैसे? मतलब पहले दिन 15 ग्रास 14-13 ऐसे। जैन मुनि तो एक बार ही करते हैं, 24 ग्रास शायद लेते हैं ना, ऐसा शायद विद्यासागर जी वगैरह के बारे में कभी कभी कुछ सुनाते रहते हैं। 24 घंटे में एक बार लेते हैं। पानी वानी भी वैसे एक ही बार। रात को तो बिल्कुल ही बंद है, पानी का पक्का नहीं कन्फर्म, पर एक ही बार लेते हैं इसको। बहुत ही मुश्किल काम है उनका। भोजन वाला जो सिस्टम दिखता है शास्त्रों में जो बहुत सारा 11 बजे एक समय भोजन इनको साधुओं को 11-11:30 बजे के आसपास का समय। वो तो बस हाथ में लेकर के रस खाते रहते हैं, रखते रहते हैं। वो तो कोई कोई साधु तो उनको देखने से मतलब अत्यंत सौम्य पवित्रता ऐसे लगता है। बिल्कुल उनका तो अस्तित्व जैसे सत्व से भर गया उनको देखने से। जैसे एक वृद्ध से साधु आते हैं ना, ऐसे बिल्कुल नहीं, ऐसे देखते रहते हैं नीचे को, झुके हुए से थोड़े। कठिन व्रत तो बहुत है। मासेन कार्य मासिकम चांद्रायण मासेन शुक्रो मासिको प्रासाद। एक महीने में महल बना देने में हजारों लोग लगते होंगे फिर तो। लोग कमरे के मकान को ही प्रसाद बोलते हैं। तदस्य ब्रह्मचर्यम। दो महीने में श्री अरविंद आश्रम माता जी ने वो बनाया था विद्यालय, जब शुरू में शुरू किया ना।
24 घंटे काम करते थे, हजारों लोग काम करते थे। योगग्राम भी उन्होंने कितने दिन में बनाया था पता नहीं, थोड़े ही दिन में बनाया था। हजारों हजारों लोग काम करते थे। योगदान देखा है तो बहुत ज्यादा लोग। तदस्य ब्रह्मचर्य में सूत्र के दो अर्थ हैं। तदिति द्वितीय समर्थ विभक्ति साथ अत्यंत संयोगे। अस्यति प्रत्यार्थ। ब्रह्मचर्य में द्वाभ्याम भी संबध्यते, मतलब तदिति द्वितीय समर्थ विभक्ति अत्यंत संयोगे द्वितीय है, और अस्य षष्ठ्यर्थ में और ब्रह्मचर्य दोनों से जड़ेगा। कालस्य व्यापकम प्रत्यार्थस्य च स्वम। ब्रह्मचर्य प्रत्यार्थ का तो स्वम है, स्व है, और काल का व्यापक है। तदिति द्वितीय समर्थात कालवाचिना प्रातिपदिका, काल की अनुवृत्ति आ रही है। अस्थिति षष्ठ्यर्थे थे भवति ब्रह्मचर्यम चेत गम्यते। ब्रह्मचर्य यदि गम्यमान है, मासम ब्रह्मचर्य से मासिको ब्रह्मचारी। ये गृहस्थ लोग भी आते थे, व्रत लेते थे कि हम, ये मतलब विद्याध्ययन का प्रतीक है, सिंबल है ये ब्रह्मचर्य। मासम ब्रह्मचर्य से मासिको ब्रह्मचारी। एक महीने के लिए विद्या अध्ययन का संकल्प लेकर के जो अर्धमासिक, आर्धमासिक, संवत्सरिक, ये एक अर्थ हुआ पूरा। काल का ब्रह्मचर्यम कालस्य व्यापकम। व्यापकम माने व्यापकम, एक समानायाम विभक्त ब्रह्मचर्य संबंध में व्यापकम। प्रत्यार्थ का स्व है, प्रत्यार्थ है प्रतियोगी वस्तु स्वयं अपेक्षा। षष्ठ्यर्थ क्या है? ब्रह्मचर्य षष्ठ्यर्थ संबंधी तदिति प्रथमा समर्थात अस्य इति षष्ठ्यर्थे ठे प्रत्यय भवति। ये दोनों से जुड़े हुए होने का क्या मतलब? ब्रह्मचर्य कालवाची जो द्वितीय समर्थ है, उसका ब्रह्मचर्य व्यापक होगा, वो व्याप्य होगा। कालस्य व्यापकम ब्रह्मचर्यम, काल क्या होगा? व्याप्य होगा। दो शब्द होते हैं ना, जैसे मैं यूं कहूं काल का व्यापक, तो काल जो है व्याप्य होगा। काल का व्यापक है तो काल क्या है? व्याप्य। जहां जहां इसको व्यापक को जहां जहां वहां वहां इससे दिखाते हैं। पहले व्याप्य और फिर बाद में व्यापक बताते हैं। तो जहां जहां मास है, जितना मास है उतना ब्रह्मचर्य। जितना मास है उतना ब्रह्मचर्य, इस तरह व्यापक हो गया ना। जितना महीना है, मतलब जितना मास का अवधि है उतना ब्रह्मचर्य, काल का व्यापक हो गया। और प्रत्यार्थ जैसे षष्ठ्यर्थ है, उसका ये स्व है। मासो ब्रह्मचर्यम अस्य, मासम ब्रह्मचर्यम अस्य, अस्य मानी प्रत्यार्थ अस्य है, उसका ये ब्रह्मचर्य क्या है? स्वस्वामी होते हैं ना। जैसे मासो ब्रह्मचर्य अस्य, प्रत्यार्थ अस्य है, तो उसका ये स्व है मानी अपना है। अस्य का अपनी चीज है, स्व है। मासम ब्रह्मचर्य अस्य, अस्य का स्व है ये।
इस तरह देख रहे हैं। आर्धमासिकम पूर्व दूसरी वृत्ति प्रथमा समर्थाद अस्थिति षष्ठ्यर्थे ठे प्रत्यय भवति। दूसरी वृत्ति में तत् को प्रथमा समर्थ मान रहे हैं, षष्ठ्यर्थ में ठे होता है। जो अस्य निर्दिष्ट है वो ब्रह्मचर्य होना चाहिए। मासो अस्य ब्रह्मचर्यस्य, मासिकम ब्रह्मचर्य। पहले ब्रह्मचारी आएगा, अब ब्रह्मचर्य आएगा। आर्धमासिकम संवत्सरिकम पूर्वत्र ब्रह्मचारी प्रत्यार्थ, उत्तरत्र ब्रह्मचर्य। उभयमपि प्रमाणम उभयता सूत्र प्रणयनात्। महानाम्यादि षष्ठी समर्थ व्यपसंख्यानम ओम महानिकम गौदानिकम आदित्य प्रतीकम। ओम हाँ जी, गुरु जी प्रत्यार्थ से जो स्वम ये समझ प्रत्यार्थ का स्वम मतलब प्रत्यार्थ जो है वो षष्ठ्यर्थ है और ब्रह्मचर्य उसका स्व है। जैसे मेरा स्व है, मेरा मकान, मेरा स्व है, मेरी पुस्तकें, मेरा स्व है, मेरा शरीर, मेरा स्व है। जो भी कुछ अब मेरा कहूंगा वो स्व में आएगा। मेरा शब्द से जिसको मैं बताऊंगा वो स्व कहलाएगा। तो मासम ब्रह्मचर्य अस्य ब्रह्मचारिणा, ब्रह्मचारी का ये ब्रह्मचर्य स्व है, काल का व्यापक है। और ब्रह्मचारी षष्ठी जो षष्ठ्यर्थ है वो ब्रह्मचारी को कहने के लिए आया, तो ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य स्व है। सही बात है। जैसे किसी तपस्वी का स्व तप होता है, किसी साधक का स्व तप होता है, ऐसे ब्रह्मचारी का स्व तो ब्रह्मचर्य ही है, और क्या है उसका। ये जो पंक्ति लिखी है गुरु जी वहाँ पे प्रत्यार्थ प्रतियोगी वस्तु स्वम अपेक्षते। प्रतियोगी वस्तु स्वम अपेक्षते प्रकृतत्वाच्च ब्रह्मचर्य प्रत्यार्थ जो है प्रतियोगी वस्तु स्व की अपेक्षा करेगा ना। प्रत्यार्थ तो ब्रह्मचारी है और ब्रह्मचारी का प्रतियोगी वस्तु, उसकी कोई प्रतियोगी वस्तु स्व की अपेक्षा करेगा तभी तो होगा वो। मानी किसका वो मालिक है। ब्रह्मचर्य मास ब्रह्मचर्य है जिस ब्रह्मचारी का। ब्रह्मचर्य से प्रतियोगित्व विजयते तद्धि तस्य स्वं भवति। तो प्रतियोगी की अपेक्षा से प्रत्यार्थ, यहाँ प्रतियोगी वैसा प्रतियोगी नहीं है जो न्याय शास्त्र में जो प्रतियोगी मानी संबंधी। महानाम्यादि षष्ठी समर्थ व्यपसंख्यानम। एक उसमें आता है ना मनुस्मृति का 63 ब्रह्मचर्यम। 63 ब्रह्मचर्य शब्द, एक तो ब्रह्मचारी और एक ब्रह्मचर्य प्रत्यार्थ है ना। 63 36 वर्ष ब्रह्मचर्य, 36 वर्ष जिस ब्रह्मचर्य का, 36 वर्ष है जिसका माने ब्रह्मचर्य का। 63 ब्रह्मचर्यम। महानाम्नादि ये महानामिकम गौदानिकम आदित्य प्रतीकम। महन नाम या संता महानाम्ना ऋचाएं हैं। विदा मघवन इत्यादि नित्यम संसोगी पूरा है। महानामनी शब्द का बहुवचन में महानाम्या, महत नाम या साम, जिन रचाओं का महत नाम है। तो महानामिकम गौदानिकम और आदित्य प्रतीकम। तत्सर्ती च
तत्सरति महानाम्न्या ऋचा तत्सहचरितम व्रतम तत्शब्देन उच्यते। ऋचाएं हैं और उससे सहचरित व्रत अर्थात उनका अध्ययन कर रहा है। महानाम्नि चरती महानामी का आदित्य व्रती का गौदानी का वश्याडे पूंत भावेन गीपी निवृत्ते नस्तदिते टीलोपाठ। वश्याडे से पूंत भाव हो गया तो गीप हट गया और फिर नस्तदिते हो गया नामन के टी वाकलोग। अवांतर दीक्षा दिव्य डिनि वक्तव्य अवांतर दीक्षाम चरति अवांतर दीक्षी तिल व्रति अष्टाचत्वारिंशतो ढूंश्च डिनिश्च वक्तव्य अष्टाचत्वारिंशत् वर्षाणि व्रतं चरति अष्टाचत्वारिंशक अष्टाचत्वारिंशी चातुर्मास्यानां ये लोपश्च ढूंश्च डिनिश्च वक्तव्य चातुर्मास्यानि चरति चातुर्मासच है चातुर्मासी चातुर्मास्य चातुर्मास्यानां पाठ होना चाहिए ना। ये लोपश्च ढूंश्च डिनिश्च चातुर्मास्यानि चरति चातुर्मास का चातुर्मासी और चतुर्मासा न्यो यज्ञे तत्र भवे चतुर्षु मासेषु भवानि चातुर्मास्यानि यज्ञ अर्थ में तत्र भवार्थ में न्याय होता है। संज्ञायमाण वक्तव्य चतुर्षु मासेषु भव चातुर्मासी पौर्णमासी अण कह दिया। आषाढ़ी कार्तिकी फाल्गुनी चातुर्मासी पौर्णमासी संज्ञाम अण वक्तव्य चतुर्षु मासेषु भव चातुर्मासी तत्र भव। संज्ञायमाण वक्तव्य चातुर्मासी पौर्णमासी आषाढ़ी पौर्णमासी कार्तिकी पौर्णमासी फाल्गुनी पौर्णमासी तत्र भवा से यह अणसिद्ध था। द्विगो लुगन पत्ते से लुक प्राप्त हुआ इसलिए पुनः विधान कर रहे हैं। तस्य जो दक्षिणा यज्ञाख्येभ्य षष्ठी समर्थ से यज्ञाख्येभ्य दक्षिणा इत्येतस्मै ठे प्रत्यय भवति। अग्निष्टोम से दक्षिणा अग्निष्टोम की वाजपेयी की राजसूय की आख्या ग्रहणम अकालादपि यज्ञवाच्य से आख्या ग्रहण से बिना कालवाची होते हुए भी यज्ञवाची होना चाहिए। इतरधाई कालाधिकारात् एकाह द्वादशाह प्रभृतय यज्ञ क्रियेरन एकाह द्वादशाह यज्ञों के नाम है उन्हीं से प्रत्यय हो पाता। प्रागवते संख्या पूर्वदान तदंत गृणमलु की कालाधिकारे भी द्वादशादीन आदिशु अस्ति प्राप्ति। प्रागवते वार्तिक संख्या पूर्वदान तदंत गृणमलु की कालाधिकार में भी द्वादशादि में प्राप्ति है। ओम शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्वः